नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। आज हम आपकी षष्ठी कक्षा का जो अष्टम पाठ है यानी चैप्टर 8 है, जिसका नाम है सूक्ति स्तबकः, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले जो शीर्षक है उसका अर्थ देखते हैं। सूक्ति, सूक्ति शब्द का अर्थ होता है सु धन उक्ति यानी अच्छी जो बात होती है, और स्तबक का मतलब होता है एक जैसे फूलों का गुच्छा होता है तो गुच्छे को बोलते हैं स्तबक। यानी बहुत सारी अच्छी बातों को अगर एक गुच्छे में रख दिया जाए, उनका एक बंच बना दिया जाए तो उसको बोलते हैं सूक्ति स्तबक, अच्छी बातों का एक समूह। तो इस शीर्षक से आपको पता चल रहा होगा कि बहुत सारी ज्ञानवर्धक और अच्छी बातें इस पाठ में आपको बताई जाएंगी। उससे संबंधित कतिपय श्लोक हैं, तो आइए अध्ययन करते हैं इन श्लोकों का। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसमें जो क्रियाशीलता है, जो परिश्रम है, उसका महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस को बताया गया है। और क्या कहा गया है कि उद्यमेन यानी कड़ी मेहनत से, करे परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति यानी सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, कार्याणि यानी कार्य, यानी सभी कार्य किससे पूर्ण होते हैं? जब हम मेहनत करते हैं, पूरा परिश्रम करते हैं तब। लेकिन ना मनोरथई, सिर्फ सोचने से, मन में बड़ी बड़ी ख्वाब बुनने से, बड़ी इच्छाएं करने से कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस प्रकार के मनोरथों से, इस प्रकार की इच्छाओं से कार्य ना यानी नहीं होते हैं। तो किससे होते हैं? उद्यमीन यानी कड़ी मेहनत से, कड़े परिश्रम से ही सारे कार्य हमारे सफल होते हैं। जिस प्रकार की न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के, सुप्तस्य यानी सोते हुए और सिंहस्य यानी शेर के, मुखे यानी मुंह में, मृगा यानी हिरण, न ही यानी नहीं, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते हैं। शेर में बहुत शक्ति होती है, बहुत पराक्रम होता है और वो बहुत भयानक भी होता है उसकी हिरण की दृष्टि में। लेकिन सोता हुआ अगर कोई शेर होगा तो उसके मुंह में तो हिरण अपने आप नहीं घुस जाएगा उससे डर करके। क्यों? क्योंकि परिश्रम जो है वो आवश्यक है। तो शेर जितनी महान शक्ति वाला जो जानवर है वो भी यदि परिश्रम नहीं करेगा तो हिरण उसके पास स्वयं नहीं जाएगा, उसके मुख में घुस के उसका भोजन नहीं बनेगा, उसके लिए उसे उसका शिकार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से कुछ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि सोते हुए शेर के मुख में जो हिरण होता है वो अपने आप प्रवेश नहीं करता, शेर को उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। अगला श्लोक है जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान देने योग्य है। इस पर यदि आपने ध्यान दे दिया तो आपका जीवन काफ़ी सरल हो जाएगा। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, जीवने नैव साधितः, जीवन में अगर हमने धारण नहीं किया। अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि हमें मेहनत करनी चाहिए, बैठे रहने से कुछ नहीं होता। अगर हमने इस बात को पढ़ के छोड़ दिया तो इसका मतलब हमने उसे जीवन में धारण नहीं किया। तो किम भवेत तेन पाठेन, तो उस पाठ को देने से, उस पाठ को पढ़ने से, उस पाठ पे अपना समय खराब करने से किम भवेत, क्या फ़ायदा होगा? कोई लाभ नहीं है। जीवने योना सार्थक है, क्योंकि सारी शिक्षा, सारा ज्ञान, सारा अध्ययन, सारा अध्यापन, पढ़ना किसके लिए है? जीवन में सार्थकता के लिए। हम क्यों पढ़ते हैं? जिससे हमारा जीवन सरल बने, अच्छा बने, जीवन में वो पाठ उपयोगी हो। लेकिन हमने पुस्तक में पढ़ के यदि छोड़ दिया, जीवन में उसको अप्लाई नहीं किया, धारण नहीं किया, तो उस पाठ को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है जो हमारे जीवन में सार्थक ना हो सके। अतः हम जितना भी पढ़ें उसे जीवन में धारण करने की, उसे क्रियान्वित करने की कोशिश हमको जरूर ही करनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। और ये भी आपके लिए बड़ा ही लाभकारी श्लोक है, और विशेष रूप से आपके आयु वर्ग के जो बच्चे हैं जिनमें लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं वो इस पर थोड़ा ध्यान दें कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, जो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं वो ध्यान दें कि प्रिय वाक्य यानी प्रिय वाक्यों के प्रदानेन यानी देने से, अर्थात मीठा बोलने से, प्रिय बोलने से, सर्वे यानी सभी, मानवा यानी मनुष्य, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट हो जाते हैं। आप कोई वस्तु दो या ना दो, कुछ और दो या ना दो, लेकिन सिर्फ प्रिय बोल दोगे, उससे भी अच्छा बोलने से सारे मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे प्रिय वाणी अच्छी ना लगती हो, सभी को प्रिय वाणी अच्छी लगती है। तो फिर तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो इसीलिए, तस्मात् यानी इसीलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए,
वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी गरीबी। भाई ऐसा तो है नहीं कि अगर आप है ना प्रिय बोलोगे तो आपके पैसे खर्च होंगे और अप्रिय बोलोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जब आपका कुछ खर्चा नहीं हो रहा तो आप गरीबी क्यों दिखाते हो, दरिद्रता को क्यों दिखाते हो? आपके पास क्या मीठे वचनों की कमी है जो आप गरीबी दिखा रहे हो? अतः हमको प्रिय बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं, और बोलने में गरीबी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बोलने में गरीबी या दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। हम कुछ दें या ना दें, लेकिन प्रिय तो बोल ही सकते हैं, और उसी से हमारा जो काफ़ी जीवन सरल हो जाएगा। अतः आप सब भी प्रयास करें कि प्रिय वाणी का ही प्रयोग करें। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। इसमें भी लगभग प्रथम श्लोक की जो बात थी उसी को आगे बढ़ाया गया है, और ये कहा गया है आप में कितनी भी योग्यता हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी ज्ञान रखते हो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आप में ज्ञान योग्यता कम है लेकिन आप लगातार मेहनत करते चलो तो आप काफ़ी आगे और बहुत आगे बढ़ सकते हो। गच्छन यानी जाते हुए, चलते हुए, पिपीलको यानी चींटी। जो दिखाई देने वाले जो जीव हैं उनमें सबसे छोटा जीव हमें सामान्य रूप से चींटी ही नज़र आती है, और वो जो चींटी है वो कितनी छोटी होती है, फिर भी याति यानी जाती है, पहुंच जाती है कहाँ तक? योजनानाम शतान्यपि, सैकड़ों योजन तक, सैकड़ों मीलों तक वो चींटी पहुंच जाती है। कैसे? गच्छन, लगातार चलते हुए। एक चींटी है वो लगातार चलती जाती है, लगातार मेहनत करती है, बिना रुके चलती है, धीरे 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 धीरे, तो वो सैकड़ों मीलों तक, सैकड़ों योजन तक भी पहुंच जाती है। क्योंकि वो चाहे कितनी भी छोटी हो लेकिन वो लगातार कार्य कर रही है, लगातार मेहनत कर रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन जो वैनतेय होता है, वैनतेयो अपि, वैनतेय प्लस अपि, वैनतेय का मतलब होता है गरुड़, और अपि का मतलब होता है भी। अब गरुड़ जो है कितना बड़ा पक्षी है, लेकिन वो सोचता है कि मैं तो भाई बहुत बड़ा हूँ, मुझे चलने की क्या ज़रूरत है। तो अगच्छन, बिना चले हुए, वो जो गरुड़ है, पदम एकम, पदम यानी कदम और एकम यानी एक कदम भी न गच्छति, नहीं आगे चल पाता है। चाहे वैनतेय कितना भी बड़ा हो लेकिन बिना चले तो वो भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। जो कोसों हैं, जो मीलों हैं, उनको तो छोड़ दो, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे उसके पैर कितने ही बड़े हों, चाहे उसमें कितनी ही योग्यता हो, कितनी भी शक्ति हो, लेकिन गरुड़ जैसा बड़ा पक्षी भी बिना चले एक भी कदम नहीं बढ़ सकता। और चींटी जितना छोटा जीव लगातार चलते हुए योजनों तक, कोसों तक, मीलों तक आगे जा सकता है। तो ये देखिए, अब ये योजन जो होता है ना, ये 4 कोसों का एक है। जो 4 कोस हैं ये पहले के समय में यूज़ की जाती थी दूरी को नापने के लिए, मार्ग को नापने के लिए। तो ये श्लोक पुराना है इसलिए इसमें योजन ही लिखा गया है। तो हमने यहाँ देखा कि चींटी के समान यदि हम भी चलते रहें, चाहे हमें कितनी भी योग्यता कम हो, तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और यदि हम गरुड़ के समान सोच के बैठ जाएं कि हम तो बहुत बड़े हैं, हमें चलने की क्या ज़रूरत है, तो हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए क्षमता, योग्यता कितनी भी हो, लेकिन परिश्रम और प्रयास आवश्यक है, और वही महत्वपूर्ण है। इस बात का आप भी ध्यान रखें। और अंतिम श्लोक है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः यानी कौवा, कृष्ण यानी काला। कौवा कैसा होता है? काला होता है। और पिकः यानी कोयल, वो भी कैसी होती है? काली। यानी जैसे हमारे जैसे लोग सामान्य रूप से देखें तो कोयल और कौवे में हमको कोई भी अंतर, को भेद यानी कौन सा अंतर है? पिक काकयो, कोयल और कौवे में। हम लोग सामान्यतः देखें तो कोयल हम और कौवे हमको बैठे हुए सामने एक से ही दिखाई देते हैं, दोनों ही काले होते हैं, तो उनका अंतर सामान्य रूप से पता नहीं चलता। हम कोयल को कौवा समझ सकते हैं और कौवे को कोयल। लेकिन वसंत समये प्राप्ते, वसंत का समय आने पर, काकः काकः, कौवा कौवा है, और पिकः पिकः यानी कोयल कोयल है, ये पता चल जाता है। कैसे? जब वसंत ऋतु आती है तो जो कोयल होती है वो अपनी मधुर वाणी में सुंदर सुंदर गाने गाती है, और कौवा क्या करता है? वही काँव काँव करता है। तो वसंत समय का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जब कोई परीक्षा की घड़ी आती है तो जो व्यक्ति की योग्यता है वो उसको अलग से दिखा देती है कि ये व्यक्ति योग्य है और ये अयोग्य है। सामान्य रूप से सभी व्यक्ति एक से नज़र आते हैं, किंतु जब परीक्षा की घड़ी आती है तो उनका अंतर अलग से पता चल जाता है। जिस प्रकार की कौवे और कोयल एक से लगते हैं,
किंतु वसंत के आने पर अपनी योग्यता के द्वारा कोयल अपना अलग अस्तित्व दिखा देती है और कौवा जैसा है वैसा ही रहता है। तो हमें भी हर परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए और परीक्षा की हर घड़ी में जब भी हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति आए तो अपने को अच्छे से प्रकट करना चाहिए, अच्छे से प्रूव करना चाहिए कि हम में कितनी योग्यता है। तो इसके साथ ही ये वाला जो हमारा पाठ है सूक्ति स्तबक, ये पूर्ण होता है। आशा है आपने इसे अच्छे से पढ़ा है और इसमें जो श्लोक दिए गए हैं उनसे कुछ प्रेरणा अपने जीवन में भी अवश्य धारण करेंगे, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा हो, सुख समृद्ध हो। तो यदि कोई आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।